हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज का हमारा ये वीडियो जो है वो शाम का और रात का होने वाला है। ये जो जगह है ये है UER2 एक्सप्रेसवे। आज हम यहाँ का टूर करने वाले हैं शाम के वक्त, और रात के वक्त जो द्वारका एक्सप्रेसवे है हम इस पर भी जाने वाले हैं। और रात के वक्त ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत नजर आता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ का व्यू लेने के बाद हम दिल्ली की तरफ भी जाने वाले हैं, और दिल्ली की तरफ का द्वारका जो एक्सप्रेसवे है इसका हिस्सा हम देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो हिस्सा है रात के वक्त नजर आता है। जर्नी जो है हम अपनी एंड करेंगे महिपालपुर पर। ये देख सकते हैं आप सामने महिपालपुर है, तो यहाँ पर हम जर्नी एंड करने वाले हैं। और रात के वक्त ये सारा दिल्ली NCR का इस तरफ का एरिया जो है वो आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। लगभग 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर करेंगे। तो अभी हम हैं द्वारका में और एयरपोर्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सामने आप देखें तो आपको एरोप्लेन भी यहाँ पर जाते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ से दो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्वल है, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 जो है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, वो यहाँ से जाती हैं। आपको ऊपर जो दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वो एलिवेटेड ट्रैक्स है। UER2 का भी ट्रैक है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका भी ट्रैक है। एक जो रोड है यहाँ से गुड़गांव की तरफ जा रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से, और दूसरी जो रोड है यहाँ से आगे की तरफ अगर आप देखें चंडीगढ़ और नजफगढ़ की तरफ जा रही है। हम जो UER2 है उसकी तरफ जाने वाले हैं, और यहाँ से ये जो रास्ता है एक तरीके से आप समझे कि UER2 जो है वो है। दोनों ये जो स्टार्ट होते हैं ये शिव मूर्ति महिपालपुर से स्टार्ट होते हैं, और एक रास्ता बीच में से बदल जाता है, यशोभूमि से पर्टिकुलरली बदल जाता है, जो कि सेक्टर 25 का एरिया है द्वारका का दिल्ली में। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है गुड़गांव की तरफ, और एक रास्ता नजफगढ़ से होते हुए जो NH44 है उसकी तरफ जाता है। यहाँ पर लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो यशोभूमि की बिल्डिंग है, और उसकी कार पार्किंग के लिए भी रास्ता है। और जो सीधा रास्ता है वो पानीपत नजफगढ़ की तरफ जा रहा है और चंडीगढ़ की तरफ भी जाता है। बेसिकली ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है UER2 का एक्सप्रेसवे है, और ये लगभग 75 किलोमीटर का बनाया गया है। शिव मूर्ति से अभी स्टार्ट होता है और जाता है अलीपुर तक, जो कि रास्ते में रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका, फिर NH48 को भी कनेक्ट करता है, और जो एयरपोर्ट है ये कनेक्ट करता है, और बाद में इसे पूरी दिल्ली को कनेक्ट करना है फरीदाबाद तक। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे बनाया गया है, और ये इस तरफ का एरिया इसका ऑफिशियली ओपन है। ये दिल्ली का ही एरिया आता है, साउथ वेस्ट दिल्ली आप कह सकते हैं। यहाँ से नजफगढ़ तक ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये ऑफिशियली ओपन है, तो यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 80 की स्पीड जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। अभी ये पूरा जो है जो कि अलीपुर तक इसे बनना है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये जो हिस्सा है इसका कंप्लीट हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं चंडीगढ़ की तरफ, या एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत की तरफ, तो ये जो है आपको डायरेक्टली NH44 से जोड़ देगा। तो आप आसानी से NH जो 44 है उससे NH48 तक कनेक्ट हो सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाते हुए ये भी ध्यान रखा गया है कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के बीचों बीच से ना जाए, बिल्कुल इसको एक तरीके से कहें आउटर साइड ऑफ दिल्ली जो है वो उस तरफ से आए, और इसीलिए यहाँ पर इस एरिया में आपको ज़्यादा बसावट नहीं दिखेगी। और इसीलिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया गया है ताकि आप नॉन स्टॉप यहाँ पर 80 की स्पीड पर आराम से जो रोहिणी की साइड से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं, NH44 की तरफ से आना चाहते हैं तो आ सके। बेसिकली इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आपको चंडीगढ़, पानीपत, बहादुरगढ़ हर तरफ जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इसकी वजह से जो एयरपोर्ट का जो क्राउड है जिसको दिल्ली के बीचों बीच से जाना पड़ता था उनको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरफ से सीधे आप जो एयरपोर्ट है उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो रोड है अलीपुर से डायरेक्टली जो एयरपोर्ट है उस तरफ आ जाती है। ये वन ऑफ द बेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली NCR का वो डेवलप हो रहा है। इस रोड का जो पूरा हिस्सा है वो दिल्ली के अंदर ही अंदर रहने वाला है। ये जो है ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। जैसे हमने बताया 6 लेन का यहाँ पर जो मैन कैरिज वे है वो है, साथ में 6 लेन की यहाँ पर सर्विस रोड बनाई गई है।
यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मैन कैरिज वे और जो सर्विस रोड है वो आपको साथ साथ नजर आएगी, और देख सकते हैं आप कितना चौड़ा इसको यहाँ पर बनाया गया है। ये एक साइड की लेन आपको नजर आ रही है, दूसरी साइड भी यहाँ पर इसी तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। जो लैंड एक्विजिशन था बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर वो जो काम है वो करके दिखाया गया, और आज की डेट में आप देखें तो इस तरीके का अत्याधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नजर आता है। और अब समय के साथ इस तरीके की रोड्स के एक्सप्रेसवे के होने के बाद जो इंटरसिटी आपका ट्रेवल था वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता जा रहा है, और जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा मजबूत जो है वो बनती चली जा रही है। अब हम यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जिट है, मैन कैरिजवे से हम सर्विस रोड पर आने वाले हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अभी हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि रात के वक्त जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। हम यहाँ से यू टर्न लेकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आगे जहाँ पर भी एलिवेटेड ट्रैक है उसके नीचे से जो यू टर्न्स हैं वो दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से अगर आप वापस जाना चाहें कहीं से भी तो आप यू टर्न ले सकें। तो यहाँ से हमें जो है यू टर्न लेना है, और हम वापस जो है जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी सेक्टर 25 पर जहाँ पर यशोभूमि है, वहीं से हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ आ जाएंगे। अगर आप इस तरफ कुछ सालों पहले आए होते जब ये एक्सप्रेसवे नहीं था तो इस तरफ आना नामुमकिन था, यहाँ पर कोई भी जो सड़क है वो नहीं थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत ही स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और कहीं से भी किसी भी तरफ जा सकते हैं, और कंफर्ट भी ड्राइविंग में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। इस तरीके के ये जो एक्सप्रेसवे हैं नए मॉडर्न यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं। नाउ यहाँ UER2 का नज़ारा लेकर हम जा रहे हैं द्वारका में सेक्टर 25। ये जो जगह है ये सेक्टर 25 भरतल चौक है जो कि द्वारका में आता है। यहाँ से जो रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए हम उस पर जा रहे हैं। यहाँ पर सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा यशोभूमि सेक्टर 25। तो यहाँ से एक रास्ता जैसे हमने बताया था UER2 पर जा रहा था जिस पर हम होकर आए हैं, और अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट ऊपर से और नीचे से ये एक तरीके से आप कहें द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन ही है। ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक है, और यहाँ पर सेक्टर 25 का जो मेट्रो है एयरपोर्ट मेट्रो उसका भी स्टेशन है। तो रात के वक्त आज हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसको भी देखने वाले हैं इस तरफ। यहाँ पर लेफ्ट में जहाँ पर आपको लाइट्स दिख रही है और बिल्डिंग नजर आ रही है वो द्वारका का जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 का एयरपोर्ट मेट्रो का वो है। और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग आपको बाहर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर अभी डेडिकेटेड जो पार्किंग का स्पॉट है वो नहीं है DMRC का। तो यहाँ पर ये जो दिल्ली एयरपोर्ट की मेट्रो थी पहले द्वारका सेक्टर 21 तक थी, लेकिन अब इसको स्ट्रेच करके 25 तक लाया गया है, क्योंकि राइट में यहाँ पर यशोभूमि है जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर जो है वो है। यहाँ पर नीचे ये सर्विस लाइन है, इससे आप देख सकते हैं सामने की तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ता है, गुड़गांव जो है उससे भी जोड़ता है। डे के वक्त की हमने इसकी वीडियो आपको दिखाई है, लास्ट टू लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने आपको दिखाया था डे के वक्त ये जो एक्सप्रेसवे है वो कैसा नजर आता है। आज हम रात के वक्त आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके का यहाँ का जो व्यू है वो नजर आता है। धीरे धीरे आप देखें तो लाइट्स जो है वो यहाँ पर जल चुकी हैं, तो हर तरफ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं अब जल चुकी हैं। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर जो है हम गुड़गांव के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है इसका वो भी नजर आएगा। तो अब हम यहाँ से जो गुड़गांव का हिस्सा है इसका वो देखने वाले हैं रात को ऐसे उजाले में। ये जो टोल है ये दिल्ली से जैसे ही आप गुड़गांव की तरफ अंदर जाते हैं तो ये टोल आता है। अभी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए कोई भी टोल यहाँ पर नहीं है। तो अब हम जो द्वारका का हिस्सा है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये ऑफिशियली ओपन है। दिल्ली का जो हिस्सा है 10 किलोमीटर का वो अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये ऑफिशियली ओपन है। यहाँ पर अभी हम इस पर लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे तक जाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं रात का व्यू, और उसके बाद वापस जो है दिल्ली की तरफ जाएंगे, शिव मूर्ति की तरफ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ से ये जो सामने आप दिख रहा है एलिवेटेड जो ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने बताया है कि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये 27 किलोमीटर का बनाया गया है, दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ता है। NH48 से स्टार्ट होता है, NH48 पर ही एंड होता है ये एक्सप्रेसवे। और ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये 16 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है।
यहाँ पर जब भी आप ड्राइव करेंगे रात के वक्त तो एक चीज आपको इमीडिएटली जो नोटिस होगी वो होगी यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स। आप देखें तो बहुत ही घुमावदार सी आपको जो स्ट्रीट लाइट्स है वो यहाँ पर नजर आएंगी, जैसे बहुत ही ज्यादा तरीके से इसको लगाया गया हो। आपको आप देखें सामने तो आपको ये पूरा टर्न लेते हुए नजर आएंगी और आगे जितना आप जाएंगे वहां पर आपको इसका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। इस तरीके से ये जो डिजाइन जो है यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है लाइटों का। साथ में यहाँ पर जब रात को आप ड्राइव करते हैं तो आसपास में क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स है तो आपको जो व्यू है लाइट्स का वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है और रात के वक्त यहाँ पर ड्राइव करने में डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा जो आनंद है वो आने वाला है। आपकी राइड जो है वो रात के वक्त भी काफ़ी आरामदायक यहाँ पर होने वाली है और साथ में इस तरीके के जो नज़ारे हैं रात के आपको यहाँ पर जब आप ड्राइव करेंगे तो नज़र आएंगे। स्काई लाइन जो है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है रात के वक्त तो स्पेसिफिकली नज़र आती है। नाउ अब हम यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से यू टर्न लेने वाले 104 सेक्टर से और दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं जैसे हमने कहा था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ये जो लोकेशन है अपने आप में बनकर आई है और वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न जो लोकेशन है वो भी है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हर तरफ विकसित जो है वो हो चुका है। ये यहाँ पर जो लेफ्ट की तरफ आपको बिल्डिंग नजर आ रही है दिल्ली पब्लिक स्कूल है 104 सेक्टर में। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है। यहाँ से हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वापस और हम महिपालपुर तक जाने वाले हैं दिल्ली में और यहाँ का पूरा जो रास्ता है आपको दिखाते हुए जाएंगे। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें तो स्ट्रीट लाइट्स जो है इसके पिलर्स जो है इनको जो तिरंगे की लाइट है उसमें यहाँ पर सजाया जाता है। काफी सारे जो पिलर्स है ऐसे यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ से हम जो टोल है वापस इस पर आ चुके हैं लेकिन अब हम गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। 10 किलोमीटर का यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो है और उसके बाद हम 4-5 किलोमीटर और आगे जाएंगे महिपालपुर तक। तो ये जो सारा हिस्सा है आपको दिखाते हुए जाएंगे आगे तक। यहाँ पर अगर आगे आप बोर्ड देखेंगे तो द्वारका, जनकपुरी, धौला कुआं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर तरफ ये जो रास्ता है ये जाने वाला है और ये जो है ये दिल्ली का रास्ता आ जाता है वापस और हम यहाँ से जाने वाले। अभी हमें काफ़ी सारा हिस्सा वो भी दिखेगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि अभी काम जो है दिल्ली की तरफ काफ़ी चल रहा है। इस तरफ तो ये जो काम है वो हो चुका है लेकिन आगे की तरफ जैसे हम टनल वाला जो हिस्सा है उसकी तरफ जाएंगे और जो एंडिंग पॉइंट है इसका उस तरफ जाएंगे तो हमें काम जो है वो होता हुआ नजर आएगा काफ़ी सारा। यहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अंडरपास है सामने आप देखें ये जो है ये बिजवासन का अंडरपास है, रेलवे ब्रिज कहा जाता है और यहाँ तक आप देखें तो काम पूरा यहाँ पर हो चुका है लेकिन यहाँ अंडरपास के बाद से जो है काम 5 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसके बाद इस एक्सप्रेसवे का वो है उस पर काम चल रहा है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो अंडरपासेस है ये भी बनकर यहाँ पर वैसे तो तैयार हो चुके हैं। आप आसानी से यहाँ पर जो अंडरपासेस है इनसे ड्राइव कर सकते हैं लेकिन राइट में यहाँ पर जो टनल है जो कि एयरपोर्ट के नीचे से बन रही है 3.5 किलोमीटर का ये जो टनल का पार्ट है ये जो राइट में आपको नजर आ रहा है ये अभी ओपन नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये जो हिस्सा है ये अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है लेकिन ऊपर से ये जो ट्रैक है
आप कह सकते हैं सरफेस रोड है, ये यहाँ पर बनकर तैयार है और आप आसानी से सरफेस रोड के थ्रू आराम से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और UVR 2 है दोनों से जुड़ सकते हैं। अभी तक हम लगभग 20 से 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ड्राइव कर चुके हैं इस तरफ, और आपने देखा होगा कि रोडें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनती चली जा रही हैं। आप आसानी से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपको काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नज़र आएगी और ब्लॉकेड जो है यहाँ पर नज़र आएंगे। सामने आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो टनल है यहाँ से आप एंट्री करेंगे अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, और अगर गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो एग्जिट करेंगे। तो यहाँ तक जो ये टनल है 3.5 किलोमीटर की वो बनाई जा रही है अंडरग्राउंड, और ऑलमोस्ट इस पर भी काम जो है वो कंप्लीट है, लेकिन समय लग रहा है इसको ओपन होने में। और उसके आगे से जो गुड़गांव के लिए रास्ता है वो भी आपको नज़र आएगा, अभी वो भी बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें बीच में रोड का हिस्सा तो तैयार है, लेकिन अभी वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। सामने से जो NH48 से ट्रैफिक इस पर आता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो है। यहाँ से अभी इस एक्सप्रेसवे पर अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं, गुड़गांव से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको रंगपुरी से जाना पड़ता है दिल्ली में, क्योंकि अभी उसके लिए भी जो अंडर पास है उसके थ्रू जाना है, तो वो अभी बन रहा है। यहाँ पर हम जो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे NH48 से जुड़ता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो NH48 है उससे जुड़ जाता है और शिव मूर्ति जो है यहीं पर आ जाता है, और लेफ्ट में यहाँ पर सारा जो एयरपोर्ट है वो है। यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर भी टनल का जो काम है वो हो रहा है। वो लेफ्ट में जो ब्लॉकेज है वो यहाँ से पैरेलली जो टनल का काम है वो हो रहा है अंडरग्राउंड। तो नाउ हम NH48 पर दिल्ली के अंदर धौला कुआं की तरफ जा रहे हैं महिपालपुर से होते हुए। ये जो एक्सप्रेसवे है यही NH48 से स्टार्ट होता है और 27 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करके खैरकी धौला पर द्वारका एक्सप्रेसवे फिर से NH48 से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाई जा रही है और पैरेलल जो रास्ते हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। नाउ हम महिपालपुर के हिस्से में आ चुके हैं और सामने अगर आप देखें तो रेडिसन प्लाजा जो है वो आपको यहाँ पर होटल नजर आ जाएगा। 5 स्टार होटल है। महिपालपुर और एरो सिटी जो है यहाँ पर नज़दीक में बनाए गए हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके लिए जितने भी जो पर्यटक वगैरह यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो होटल्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं। अगर आप इकोनॉमिकल प्राइसिंग में देखना चाहते हैं तो आप महिपालपुर में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स मिलते हैं, और एरो सिटी में थोड़े, क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं तो आपको महंगे होटल्स मिलते हैं। यहाँ पर राइट में जो इकोनॉमिकल होटल्स हैं आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे। हम अभी फ्लाईओवर पर है, मगर यहाँ से भी आपको राइट की तरफ जितना भी एरिया नज़र आ रहा है वो सब होटल्स हैं महिपालपुर के, और काफ़ी ज़्यादा फेमस लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ अगर आप रहना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर। पहाड़गंज के बाद दिल्ली में कोई और जगह पॉपुलर है होटल्स के लिए तो वो महिपालपुर है, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो एयरपोर्ट से नज़दीक है। पहाड़गंज जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। तो ये दोनों की अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो है। सो नाउ हम अपनी ये जो जर्नी है इसके एंड में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।